हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइड्रोडायनामिक्स। जो पहले हमने पढ़ा था वो था हाइड्रोस्टैटिक्स, ये है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रो जो स्टैटिक्स था उसमें जो आपके पास में जो फ्लूइड था वो किस में था, वो रेस्ट में था, ठीक है। और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोडायनामिक्स है। इसका मतलब ये फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन। जो फ्लूइड होता है वो किस में होता है, मोशन में होता है। पहले किस में था, पहले होता है वो रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है, वो होता है हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके गाइज, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि विस्कोसिटी क्या होती है। देखिए, विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की ही एक प्रॉपर्टी होती है, बाय विच वर्च्यू ऑफ विच, यानी उसी के गुण के कारण, यानी किसी लिक्विड जो होती है, फ्लूइड जो होता है उसके पास एक गुण होता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो विच द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन फ्लूइड इन मोशन इन फॉर्म ऑफ लेयर। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई लिक्विड होता है वो लेयर के रूप में फ्लो करता है, तो जब वो फ्लो करता है तो एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं, हम विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे दो लेयर यहाँ पर ये होती हैं और अगर लेयर के रूप में यहाँ लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा, एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो क्या करेगा, उस फ्लूइड को आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। देखिए शॉर्टकट में यही है, इट ओपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर। जो डिफरेंट लेयर होती है ना, उस जो डिफरेंट लेयर के जो रिलेटिव मोशन होता है उसी का क्या करता है, ओपोज करता है। रिलेटिव जो लेयर होती है उसके सापेक्ष गति का क्या करता है, उसका विरोध करता है, यानी उसको ओपोज करता है। जैसे फ्रिक्शन जो होता है मोशन का अपोज करता है, ऐसे ही आपके पास में डिफरेंट लेयर लिक्विड, ये लिक्विड में काम करता है, वो आपका सॉलिड में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक शॉर्टकट डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी, विस्कोसिटी इज आल्सो कॉल्ड विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। विस्कोसिटी का दूसरा नाम आपका विस्कस फोर्स भी हो जाएगा या विस्कस ड्रैग भी हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ देखिए जो विस्कोसिटी हमारे पास होती है उसमें हम क्या करते हैं, इस डायग्राम से आप उसको आराम से समझ सकते हो। तो यहाँ क्या है कि देखिए एक बार, ये जो आपके पास में है ना, जैसे ये आपके पास एक फिक्स्ड प्लेट है नीचे वाली, और ऊपर वाली आपके पास में कोई भी एक लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है और जो ऊपर वाली लेयर होती है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ ये जो है ना, एक बार हम यहाँ पर क्या भरेंगे, लिक्विड ऑयल भरेंगे, ठीक, ऑयल भरेंगे, सॉरी, विस्कस ऑयल जिसको बोलते हैं, लिक्विड ऑयल बोलते चाहिए आप उसको। और दूसरा यहाँ पर हम एक बार उसमें शहद भरेंगे, हनी भरेंगे। तो पहले जब हम इसके अंदर यहाँ पर ऑयल भरते हैं तो यहाँ क्या होगा, जब हम ऊपर वाली प्लेट को ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये आराम से यहाँ पर खिसक जाएगी, ये अपनी शेप चेंज कर लेगी, ठीक है। दूसरा यहीं पे हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो प्लेट है वो फिक्स है और जो ऊपर वाली जो प्लेट है यहाँ पर, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अब ऑयल की जगह अब हनी भर दिया, ठीक है, हनी भर दिया। तो जब हनी भर देंगे तो यहाँ जब हम इस प्लेट को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्लेट है यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऑयल से। जो ऑयल पहले भरा था फिर हनी भरा है, तो हनी में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑयल में कब लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, क्यों, क्योंकि जो हनी है ना उसके पास विस्कस फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, जो विस्कस फोर्स है वो ज़्यादा है, ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ऑयल में यहाँ पर कम है। तो यहाँ जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स आया है वो ज़्यादा आया है और यहाँ ऑयल में कम था, ठीक है। ओके, क्योंकि जो आपका हनी होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है ऑयल से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये एल, इसकी लेंथ मान ली हमने यहाँ पर, और ये आपने फोर्स लगाएंगे ऊपर वाली प्लेट से, नीचे वाली एक और प्लेट है यहाँ पर जो फिक्स्ड प्लेट है। अब यहाँ जो इस साइड में जो भी हमने यहाँ लिक्विड भर रखा था, इसके अंदर जो भी भर रखा, हमने हनी भर रखा है या फिर ऑयल भर रखा है, यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो प्लेट के अंदर जो भी यहाँ पर लिक्विड भरा है दोनों प्लेट के बीच में, उसकी शेप कैसी हो जाएगी, शेप ऐसी हो जाएगी, थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी, पहले सीधी थी अब ऐसी होगी, ठीक है। ओके गाइज, तो ये होता है विस्कस फोर्स, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब जो हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, अगर वहाँ पर उसकी शेप चेंज हो जाती है तो इसका मतलब स्ट्रेन हो गई है बॉडी। तो यहाँ पर स्ट्रेन, जिसको हम स्ट्रेन रेट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेन रेट यहाँ पर क्या होगा, डेल एक्स बाई एल अपॉन में डेल टी। इसका मतलब ये जो है ना आपका चेंज इन द
शेयरिंग स्ट्रेन और नीचे है टाइम इंटरवल। ये आपका ऊपर जो है ये चेंज इन द शेयरिंग स्ट्रेन और टाइम इंटरवल, ठीक है। अब जो शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है हमें पता है कि फोर्स बटे में एरिया होता है, फोर्स बटे में एरिया होता है, ठीक है। और यही जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके पास में इसको हम V/L भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। ओके, आगे देखिए इसमें यहाँ पर जो हमारे पास में क्या था, ये जो है ना ये डेल एक्स यहाँ पर थोड़ी सी शेप उसकी चेंज हो गई थी, तो इतना डिस्टेंस हो गया उसके बीच में, और ये V वेलोसिटी से हम उसको खिसका रहे थे इस साइड में, ये F फोर्स होता है। आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, जो हम यहाँ निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं, इसको ईटा बोलेंगे, ETTA ईटा, ठीक है। ओके, अब यहाँ क्या होगा हमारे पास में, ये जो आपके पास में जो विस्कोसिटी है उसका कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट, शेयरिंग स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन रेट। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स बटे एरिया होता है, तो ये हो गया फोर्स बटे एरिया। तो यहाँ पर आपके पास में शेयरिंग स्ट्रेन V/L जो ऊपर लिखा था, तो ये हो गया आपका FL बटे में VA, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास में V/L को हम dV/dx भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो ऊपर आपने ये जो चेंज करने के बाद लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो V आया आपका वेलोसिटी, ये dx/dt से आया है। dV यहाँ पर डिफरेंस इन द वेलोसिटी है, तो कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मूविंग इन द लिक्विड द डिस्टेंस dx यहाँ पर क्या है, उसके डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस आप दोनों लेयर के बीच में चेंज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ईटा निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास में F, ये F है, ये जो V है ये A है, तो V के नीचे हम क्या लेके आए हैं, ये L जो ऊपर था, ये वाला L ऊपर है, इसको नीचे लेके आ गए, तो ये हो गया आपका V/L। तो V/L को हम dx/dt भी लिख सकते हैं। तो आपका फार्मूला ये हो सकता है, आप ये याद कर सकते हो, ईटा इजिकल टू FL बटे में VA। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला, यहाँ पर कितना होगा इसका डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईटा, ईटा का डायमेंशन फार्मूला FL बटे में VA, F का फार्मूला MLT-2 होता है, लेंथ यहाँ पर हो जाएगा L, और वेलोसिटी का LT-1, एरिया का L² होता है। तो टोटल जो हम इसको कंप्लीट करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में T का क्या बचेगा, T हो जाएगा ऊपर जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा T⁻⁻1, L जो है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये -L, M पहले से ही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ML-1 T-1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट क्या होगी इसकी, तो ये फार्मूला था, इसमें हम यूनिट पुटअप करेंगे, तो जो शॉर्टकट जो नेम होगा इसका, एक तो इसमें यहाँ पर ये जो है F, उसको क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन लिख सकते हैं, एरिया को क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास dx/dt को, dv का क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, और ये dx को क्या लिख सकते हैं हम, मीटर। तो टोटल आपके पास में ये बन जाएगा, ये हम पूरा नाम जो होगा इसको हम पेजवल्ली बोल सकते हैं, PL, इसको पेजवल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो पेजवल्ली सेकंड हो जाएगा, या फिर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम किलोग्राम, मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में यहाँ पर पेजवल्ली फार्मूला, जो ऊपर अभी आपने निकाला था पेजवल्ली, वही हम यहाँ पर शो करेंगे, पेजवल्ली फार्मूला। पेजवल्ली फार्मूले में देखिए ये एक डायग्राम है इसका, तो ये आपने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि कोई भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब अपने यहाँ पर है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब आपने कंसिडर कर ली, ठीक है। ये उसके डिफरेंट लेयर होंगे यहाँ पर ऐसे शो कर रखी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पेजवल्ली, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब एंड कंक्लूड दैट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए ट्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर जो हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, जब लिक्विड फ्लो करता है स्टडी रेट से, यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है जिसके कारण से लिक्विड इसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। जब फ्लो करेगा तो यहाँ जो लिक्विड होगा उसके एक्सिस जो होती है जो ट्यूब की, यहाँ लिक्विड ज़्यादा तेज़ गति से फ्लो करेगा, और जैसे वो लेयर की तरफ जाएगा, ऐसे यहाँ लेयर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल ट्यूब। इसी के कारण से यहाँ पर क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का फ्लोइंग पर सेकंड, वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी V किसके डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर। तो देखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी V यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, यानी एक तो P के जो V होगा वो एक तो P के प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस, यानी R⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी होगा आपका। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब,
जो एल जो होगा यानी वी जो होगा वो एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी वी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ईटा के बराबर होगा। तो ये जब हम इसको कंबाइन करेंगे, चारों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे, तो आपके पास में वी डायरेक्टली हो गया प्रेशर के, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस के, फोर्थ पावर रेडियस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये एल हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोपोर्शनल होता है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, π/8 लिखते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू, जिसको यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट से निकालने के बाद लिखते हैं। ओके गाइज, तो ये हो गया आपके पास में π/8। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, ये π/8 PR⁴ अपॉन में ईटा एल, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं पैजवल्ली इक्वेशन। ये जो टोटल आई है आपके पास में, इसी को हम पैजवल्ली इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जो अभी लिक्विड फ्लो करता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर स्टडी रेट से, उसी के लिए ये फार्मूला होता है। ओके गाइज, तो ये दो टॉपिक थे आपके, पैजवल्ली फार्मूला और विस्कोसिटी होती क्या है। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।